भूत प्रेत जिसको दिखाई देते हैं वो मानते हैं, और जिसको नहीं दिखाई देते हैं वो नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेत पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, जहाँ पर एक लड़का शिवम रहा करता था। शिवम अपने माता पिता तथा दो छोटे भाइयों के साथ रहा करता था। शिवम देखने में काफी सुंदर और एक नौजवान युवक था। तभी शिवम की माँ एक दिन अपने पति के साथ बैठकर शिवम के बारे में बात करती। वो कहती है कि शिवम अब जवान हो गया है और घर में सबसे बड़ा है, तो उसकी शादी भी कर देनी चाहिए। तभी शिवम के पापा शिवम की माँ से कहते हैं कि तुम क्या सोचती हो कि मैं शिवम के लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं शिवम के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। मैंने शिवम के लिए लड़की देख भी रखी है। तो उसकी माँ पूछती है कि आपने लड़की कहाँ देख रखी है। तभी वो बताते हैं कि मैंने कन्नौज में एक लड़की को देख रखा है, और अब की रविवार को हम लोगों को वहाँ चलना है। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या शिवम भी वहाँ जाएगा। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ, उनके परिवार वालों ने कहा है कि लड़के को भी साथ ले आइएगा। तभी रविवार को पूरा परिवार कन्नौज के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही कन्नौज पहुंचते हैं तो लड़की के घर वाले बड़ा ही आदर सम्मान से उनका स्वागत करते हैं। सब लोग अंदर बैठते हैं। सभी प्रकार की बातें हो रही थी। तभी लड़की किचन से बाहर आती है। वो पहली बार शिवम को देखती है और शिवम को देखते ही दंग रह जाती। शिवम देखने में काफी सुंदर लग रहा था। तभी शिवम लड़की की तरफ देखता है, जिसका नाम ऋतु है। वो भी देखकर बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाता है, क्योंकि ऋतु भी देखने में काफी सुंदर लग रही थी। ऋतु देखने में क्या, वो वाकई में एक सुंदर लड़की थी। शिवम तुरंत उसे पसंद कर लेता है, और ऋतु भी उसे पसंद कर लेती है। तभी दोनों के माता पिता बोलते हैं कि शिवम और ऋतु को थोड़ी देर अकेले बात कर लेने दीजिए। ऐसा ही होता है। सभी लोग शिवम और ऋतु को अकेले छोड़ देते हैं, जहां पर वो लोग खूब ढेर सारी बातें करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अपने परिवार वालों को ये बता देते हैं कि हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अब दोनों के दोनों परिवार एक दूसरे की शादी तय करते हैं, और कुछ दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। विदाई के बाद ऋतु शिवम के घर आ जाती है। शिवम जिस दिन ऋतु की सुहाग रात थी, उस दिन शिवम अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर बात कर रहा होता है, और ऋतु कमरे में शिवम का इंतजार कर रही होती। तभी अचानक ऋतु के साथ कुछ होता है। एक हवा बहर सी आती है और ऋतु को धर दबोचती है। ऋतु के साथ वो सब हो जाता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। ऋतु बदहवास हो जाती है। इतने में जब शिवम कमरे में आता है तो वो देखता है कि ऋतु बेहोश पड़ी हुई है। वो ये देखकर दंग रह जाता है, और वो ऋतु को संभालता है। तभी उसके परिवार वाले भी आ जाते हैं। ये देखकर बहुत ही ज्यादा भौचक्के हो जाते हैं। सभी लोग उसको ढांढस बांधते हैं, उसको लिटाते हैं और उसकी केयर करते हैं। धीरे धीरे ऋतु को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब किसी को कुछ नहीं पता था कि ऋतु के साथ हुआ क्या था। तभी सवेरा होता है। शिवम ऋतु से पूछता है, कल रात में तुमको क्या हो गया था।
ऋतु उनसे कहती है, मुझे नहीं मालूम, मेरे शरीर में अचानक एक भारीपन महसूस हुआ और मैं वहीं पर लेट गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उनके परिवार वाले भी आते हैं और वही बात पूछते हैं और ऋतु उनको वही बात बताती है। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद ऋतु के साथ फिर वही सब होता है। वो प्रेत फिर से आता है और फिर ऋतु के साथ वही सब करता है। ऋतु जो कि काफी घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। तभी शिवम वहां पर आता है, देखता है कि ऋतु काफी घबराई हुई है। तभी सब लोग वहां पर आते हैं और ऋतु से उस चिल्लाने का कारण पूछते हैं। ऋतु ऋतु जो कि घबराई हुई थी, तभी शिवम उसको ढांढस बांधता है। कुछ देर बाद शिवम के पिता शिवम से कहते हैं, देखो, ऋतु की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तभी शिवम ऋतु को डॉक्टर के पास ले जाता है। सभी जांचें होती हैं, जहां पता चलता है कि ऋतु एकदम ठीक है। तभी शिवम सोचता है कि अगर ऋतु एकदम ठीक है, तो फिर ऋतु के साथ रात में क्या होता है, और फिर वो घर वापस आ जाते हैं। 4-5 दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा होता है। एक दिन ऋतु के साथ फिर वही होता है जो अक्सर हुआ करता था। तभी उनके घर में काम करने वाली एक बाई, जो ये सब देखती थी, वो समझ जाती है कि ये सब क्या है। वो तुरंत शिवम को बताती है कि देखिए, ये डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, इसको बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। तभी शिवम पूछता है, कौन से बाबा? तब वो बुढ़िया बताती है कि इसको आचारी बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। शिवम अपने पिता से यह बात बताता है, तो उनके पिता कहते हैं कि डॉक्टर के पास तो दिखा के देख लिया, क्यों ना अब बाबा की शरण ली जाए। तभी शिवम कहता है, हमें इनके मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उनके मम्मी पापा भी ये कहते हैं कि हाँ, इनके मम्मी पापा को बुला लेना चाहिए। दूसरे दिन ऋतु के मम्मी पापा शिवम के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो ऋतु की सारी जानकारी उनके मम्मी पापा को बता देते हैं। अब उनके मम्मी पापा भी कहते हैं कि हमने तो शादी कर दी, अब ये आपके घर की बहू है, आप जैसा उचित समझे वो करें। तभी सब लोग मिलकर आचारी बाबा के पास जाते हैं, जहां पर आचारी बाबा ऋतु को अपने सामने बैठालते हैं। तब तक तो ऋतु एकदम ठीक थी, मगर कुछ देर बाद ही वो अपने रूप में आ जाती। आचारी बाबा उसके ऊपर सारा सम्मोहन फेंक देते और वो उससे लगातार पूछते रहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तभी ऋतु के ऊपर जो भूत था, वो बताता है कि मेरा नाम राकेश है, मैं ऋतु के स्कूल में पढ़ता था। तभी आचारी बाबा पूछते हैं कि तुम इसके पीछे क्यों पड़े हुए? तभी राकेश बताता है कि मैं ऋतु से बहुत प्यार करता था। मैं ऋतु के स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पर ऋतु देखने में सबसे सुंदर थी। मैं इसके चक्कर काटता रहता था और एक दिन इसको जाकर प्रपोज कर देता। तभी ऋतु मुझे बड़ी बेरहमी से वहां से भगा देती है और मेरी बेइज्जती कर देती है। मैं चुपचाप अपने घर आता हूँ और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेता हूँ। तभी आचारी बाबा राकेश से पूछते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो? तभी राकेश बताता है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ बस ऋतु को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर शिवम बहुत डर जाता है। तभी आचार्य बाबा कहते हैं कि अब तुम इसको छोड़ दो, इसकी शादी हो गई है, अब इसके नीचे पीछे मत पड़ो। तभी राकेश गुस्से में कहता है, मैं तो इसको साथ में ले ही जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब आचार्य बाबा सारे मंत्र त्याग से उसके साथ वो व्यवहार करते हैं और सारे मंत्र त्याग करके उसको अपनी एक बोतल में कैद कर लेते हैं।
फिर आचार्य बाबा शिवम से कहते हैं कि इस बोतल को एक नदी में फेंक देना, अब ये कभी नहीं आ पाएगा। और ऐसा ही होता है। शिवम ले जाकर उस बोतल को एक नदी में फेंक देता है, जिसके बाद राकेश हमेशा के लिए उनके जीवन से चला जाता है। अब शिवम वापस घर आता है और अपनी पत्नी को गले से लगाता है। ये सब देखकर उसके परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं, हमारे साथ वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताते रहें कि आप लोग किस किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता जाए। धन्यवाद।